अभी तक तो नवाज प्लस प्लस हुआ है, माइनस तो कहीं नज़र नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि लार्जर इंटरेस्ट में हम बैठने के लिए तैयार हैं। आज पाकिस्तानी कौम को कहता हूँ कि कदर करो नवाज शरीफ की। ऐसा दिल गुर्दे वाला लीडर रोज रोज पैदा नहीं होता है। हमजा शहबाज का आज न्यूज को तहलका खेज इंटरव्यू। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट समेत हर इदारे से बात करने के लिए तैयार हैं। अब तक प्लस प्लस हुआ है, माइनस नवाज नहीं। आज न्यूज की एंकर पर्सन गनीता फारूकी से गुफ्तगू। कहा पार्टी ने फैसला किया तो वजीर आला बनूंगा। इमरान को अखलाकियात की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाएंगे। वो जो कानून है उसके तकाजे पूरे होंगे। अगर कोई कोर्ट ने इस जजमेंट को सस्पेंड नहीं किया या कोई किसी किस्म की बेल उनको इंटरिम नहीं मिली हुई तो उनको अरेस्ट होना पड़ेगा। फैसला मुअत्तल हो न जमानत हो तो नवाज और मरियम को गिरफ्तारी देना होगी। निगरान वजीर इत्तलात ने साफ कह दिया। कहा हुकूमत का काम अदालती फैसलों पर अमल करना है। अदालती फैसले से इलेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। रावलपिंडी की सड़कों पर दिन भर पकड़ पकड़ाई। नैब की नवाज शरीफ के दामाद को गिरफ्तार करने की कोशिश, दोनों बार लीगी कारकुनों ने छुड़ा लिया। सफदर की 6th एवेन्यू इस्लामाबाद में गिरफ्तारी, कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। आज वो कैप्टन सफदर को देखो, वो आज गिरफ्तारी ऐसे देने जा रहा है जैसे कश्मीर फतह करके आया है कैप्टन सफदर। सुना अगले जुमे आ रहे हैं, बाप बेटी आ रहे हैं वापस पाकिस्तान। एक जवाब नहीं हम बताने के लिए कि 300 अरब रुपया बाहर कैसे गया। उल्टा नेल्सन मंडेला बने हुए हाथ हिला रहे हैं। सफदर ने यूं गिरफ्तारी दी जैसे कश्मीर फतह किया हो। नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश ना करें, करोड़ों की करप्शन का हिसाब देना है। इमरान के एबटाबाद और हरीपुर में ताबड़तोड़ तंज। कहा शहबाज और हमजा अदालती फैसले के बाद मुझे दुआएं दे रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुकमुका था, खुर्शीद शाह को डबल शाह करार दिया। खुदा की कसम मुझे इक्तिदार की हवस नहीं है। मुझे इक्तिदार अपने आप के लिए नहीं चाहिए। मैं इक्तिदार मुआशी इंसाफ लाने के लिए चाहता हूँ। मैं इक्तिदार भूख के खात्मे के लिए चाहता हूँ। मुझे दुनिया की कोई ताकत शहीद बीबी के इस मिशन को पूरे करने से नहीं रोक सकती। इक्तदार की भूख नहीं, आवाम की गुर्बत और माशी नाइंसाफी खत्म करने के लिए इक्तदार चाहते हैं। बिलावल का ऐलान, आवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत शहीद बीबी का मिशन पूरा करने से नहीं रोक सकती। मुजफ्फरगढ़ में खिताब। खुशी है सफदर ने शेर की तरह गिरफ्तारी दी। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। रावलपिंडी एक लीगी सिपाही के लिए निकल सकता है। नवाज शरीफ तो फिर नवाज शरीफ हैं। मुखालफीन आखिरी तीर चला चुके। नवाज शरीफ और मरियम 13 जुलाई को वतन पहुंचेंगे। शाम 6:15 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। निजी एयरलाइन की परवाज AY243 के जरिए आ रहे हैं। आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए जुम्मतुल इस्तकबाल। लीगी कायदीन ने सर जोड़ लिए। शहबाज, हमजा और दीगर कायदीन कारकुनों के साथ एयरपोर्ट जाएंगे। हमजा कहते हैं अदाकारों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। कौम दोस्त और दुश्मन का फर्क जान चुकी। वादा करते हो, वोट दोगे, पीटीआई को हराओगे, पीपल्स पार्टी को हराओगे, पाकिस्तान को बनाओगे, हिंदुस्तान को मात दोगे, अजीम बनाओगे। वादा है, वादा है। तहरीके इंसाफ को वोट न देना, नून लीग को जितवाना। शहबाज शरीफ की आवाम से अपील। इमरान को झूठा नियाजी खान कह दिया। नवाज शरीफ बीमार अहलिया को छोड़कर वतन आ रहे हैं। हारूनाबाद में खिताब, गुनगुनाते रहे और कारकुनों को आई लव यू भी कह दिया। तुझसे
ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लोधरा में नून लीग को बड़ा झटका। नून लीग के जिला सदर ताहिर गौरी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद कप्तान का खिलाड़ी बनने का ऐलान किया। एतजाज एहसन कहते हैं सफदर की गिरफ्तारी से इलेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। नून लीग में मुतादिद धड़े हैं, जफर अली शाह का दावा। सिद्दीकुल फारूक कहते हैं जो चीज साबित ही नहीं हुई उस पर क्या मनी ट्रेल देंगे। आज न्यूज के प्रोग्राम राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने कराची में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्क लूटने वालों को जेल जाना होगा। 25 जुलाई जुल्म और करप्शन के खात्मे का दिन है। सिराजुल हक का खिताब, कहा नई नस्ल के हाथ में कलम थमाना चाहते हैं। इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। रहनुमा MQM आमिर खान का इल्जाम, कहा बॉयकॉट नहीं होगा, अपनी तमाम नशिस्तें जीतेंगे। BSP के मुतादिद कारकुन MQM में शामिल। सईद गनी ने भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, कहा कुछ कुव्वतें इलेक्शन मुहिम में खलल डाल रही हैं। जाली अकाउंट्स केस में 35 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकली का इंकिशाफ। सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, मुल्जिमान समेत बेनिफिशरीज को 12 जुलाई को तलब कर लिया गया। 3 बैंक्स के सरबराहान समेत 8 अफराद का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। पैनामा तर्ज की JIT बनाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का फार्मूला पूछ लिया। अफसरान की अयाशियों का बोझ सारिफ को उठाना पड़ता है। ऑडिट रिपोर्ट देखकर फैसला करेंगे टैक्स जायज है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आपकी तनख्वाह कितनी है? MD PSO से सवाल, 37 लाख रुपए। MD का जवाब, आपको बुनियादी चीजों का भी पता नहीं, उसी प्राइवेट कंपनी में वापस चले जाएं जहां से आए थे। चीफ जस्टिस का रद्द-ए-अमल। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। इंतजामी अफसरान की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। कहा मुलाजमीन के लश्कर हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। दवाओं की अदम दस्तयाबी पर भी नाराजगी का इजहार किया। बनू में तहरीके इंसाफ के कारकुन की गिरफ्तारी, साथी सड़कों पर निकल आए। बनू DI खान रोड ब्लॉक कर दिया। दराज खान की रिहाई का मुतालिबा, मुलजिम को असलहा बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया था। कराची में साहिल समंदर के करीब मंजिलों की वन व्हीलिंग, पुलिस का एक्शन, 6 नौजवान गिरफ्तार। मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली गईं, मुकदमा दर्ज। थाईलैंड के गैर रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली कामयाबी, 4 बच्चों को अभी तक सिर्फ प्लस हुआ है, माइनस नवाज नहीं। हमजा शहबाज ने ये गुफ्तगू आज न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी से की। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मरियम नवाज उनकी बहन है। अगर फर्क है तो सिर्फ उम्र का। अगर पार्टी ने फैसला किया तो वो वजीर आला बनेंगे। हमजा शहबाज ने सरबराह तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो इमरान खान को अखलाकियात की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाएंगे। जो भी हालात होंगे अल्लाह के फजल करम से हम फेस करेंगे। पाकिस्तान की खातिर बैठने के लिए हम सब तैयार हैं इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि लार्जर इंटरेस्ट में हम बैठने के लिए तैयार हैं। किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि आपका और मरियम बहन का फ़र्क क्या है? मैंने कहा फ़र्क ये है कि मैं उम्र में छोटा हूँ और वो उम्र में बड़ी है। मेरी बहन है, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, पार्टी ने फैसला किया तो इंशाल्लाह अवामी खिदमत के जज्बे से मैं हाजिर हूँ। पहले तो मैं बीबी बड़े दर्द दिल से उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ। किसी अखलाकियात की यूनिवर्सिटी में मैं उनको दाखिला दिलवाना चाहता हूँ और फीस मैं अपनी जेब से अदा करूँ। अभी तक तो नवाज प्लस हुआ है, माइनस तो कहीं नज़र नहीं आया है। कौन सही है कौन गलत है, गरीदा भी 25 जुलाई दूर नहीं। लेट 25 जुलाई कम, लेट पीपल डिसाइड, फिर देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी होगा।
तो हमजा शहबाज ने बड़ी अहम बातें की हैं। गरीदा फारूकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गरीदा, तहलका खेज इंटरव्यू है, यकीनन हमारे नाज़रीन देख सकेंगे इस इंटरव्यू को जब ये नशर होगा। अभी ये बताइएगा, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हमजा शहबाज कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ हर इदारे से बात करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि माइनस नवाज कभी नहीं हुआ है बल्कि प्लस और प्लस हुआ है। जी बिल्कुल, ये हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंटरव्यूज बहुत कम देते हैं, और जब से 2013 से नून लीग की गवर्नमेंट आई है शाज़ो नादिर ही कोई इंटरव्यू इन्होंने दिया है। और खासतौर पे जब पनामा का केस 2 साल चलता रहा तो तनकीद यही होती रही कि जो शहबाज शरीफ की फैमिली है वो क्यों नहीं बात करती, वो मीडिया पर क्यों नहीं आती, वो डिफेंस क्यों नहीं करती नवाज शरीफ फैमिली का। तो अब जब इलेक्शन आ गए हैं और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा पर बहुत बड़ी मुश्किल भी आन पड़ी है, उन्हें कैद हो चुकी है, नाअहलियां हो चुकी हैं, जायदादें जब्त हो चुकी हैं, और अब वो वापस भी आ रहे हैं, जुमे को गिरफ्तारी उनकी होनी है। तो अब शहबाज शरीफ फैमिली मजीद बात करना चाह रही है, और यही वजह है कि हमजा शहबाज साहब ने इंटरव्यू दिया और खुल के बड़ी बातें की हैं। ये जो स्पेसिफिकली एक सवाल क्या आपने बात की है, यही सवाल मैंने उनसे किया कि क्या पहला सवाल मेरा उनसे ये था कि क्या नून लीग कोई नया इमरानी मुआहिदा, कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहती है। उससे हमजा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल हम चाहते हैं, और सिर्फ नून लीग नहीं चाहती, हम सिर्फ फौज, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहते, बल्कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें और तमाम रियासती इदारे मिलकर बैठें। फिर इस पर जरा हमने मजीद तफसील से उनसे कुरेदा कि क्या नवाज शरीफ साहब तैयार हैं इस मामले पे, क्या वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। तो हमजा साहब ने कैटेगोरिकली कहा, कोई उन्होंने लगी लपटी नहीं रखी, कोई उन्होंने अपने वर्ड्स मिन्स नहीं किए, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब तैयार हैं। और एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेके हमजा साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं, बाकी इदारों के साथ बात करने को तैयार हैं, मुल्की मफाद में हम बात करने को तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है हमजा शहबाज साहब ने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है वतन वापस आने का, फ्लाइट भी अनाउंस हो चुकी है, वापस आते ही वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे डेफिनेटली। और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब ने की थी, उससे तो मामलात कुछ और लग रहे थे। लेकिन हमजा शहबाज साहब जो बात कर रहे हैं, जाहिर है वो शहबाज शरीफ साहब के भी जानशीन हैं, और नवाज शरीफ साहब के भी जानशीन होने के अलामात कभी वो रखते थे। तो अगर हमजा शहबाज ये बात कह रहे हैं तो किस बुनियाद पे कह रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब कोई कोशिश करेंगे कि जब नवाज शरीफ वापस आए उनकी गिरफ्तारी हो जाए, या अगर ना भी हो जमानत हो जाए, तो क्या शहबाज शरीफ साहब कोई नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश करेंगे? तो ये बड़ा मायने खेज उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा है कि जी हम एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, फौज के साथ भी, अदलिया के साथ भी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, और नवाज शरीफ भी बात करने को तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट हमजा, बिल्कुल बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसी अहम इंटरव्यू में गरीदा हमने देखा कि आपने मरियम नवाज से मुतालिक भी सवाल किया था, तो क्या जवाब था उनका इस पर? वो जवाब आप लोगों ने सुन भी लिया है। हमारे सवाल को उन्होंने डक करने की, अवॉइड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी हमारा सिर्फ इतना फर्क है कि मैं छोटा हूँ और वो बड़ी हैं। मैंने कहा कि जी मैं उम्र के फर्क की बात नहीं कर रही, मैं जहन के और दिल के फर्क की बात कर रही हूँ, बयानिए के फर्क की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, एक घर में जब बहन भाई होते हैं तो हर एक की सोच मुख्तलिफ होती है, तो सोच हमारी मुख्तलिफ हो सकती है। उन्होंने इस पर भी कोई लगी लपटी नहीं रखी, उन्होंने एतराफ किया इख्तलाफात होते हैं, फैमिलीज के अंदर होते हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अब चूंकि मुश्किल वक्त आ गया है तो वो मरियम नवाज का साथ देंगे और इख्तलाफात को फिलहाल पसे पुश डाल देंगे। और यही वजह थी कि मरियम नवाज की इंतखाबी कैंपेन उनकी गैर हाजिरी में, अब तो खैर वो नाअहल हो गई है, लेकिन जब तक नाअहली नहीं बता दीजिएगा, जैसे कि हमजा शहबाज कह रहे हैं कि हो सकता है वजीर आला वो बने, तो यकीनी बात है वजीर आजम उनके वालिद बनेंगे, तो फिर मियां साहब प्लस प्लस कैसे होंगे? देखिए, नवाज शरीफ को प्लस प्लस कहने का मतलब उनका ये है कि जो वोट पड़ता है वो नवाज शरीफ को पड़ता है। अभी भी मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नवाज है, मुस्लिम लीग से नून का लफ्ज नहीं हटा। और अभी भी आप देखें कि जो इंतखाबी मंशूर है उसमें नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नुमाया है, जो बैनर्स लगे हैं, जो पोस्टर्स लगे हैं। आज कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मौके पे भी आपने देख लिया कि लोगों ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए। तो ये तो एक सियासी हकीकत है कि ये जमात मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वजह से ही है। तो इस जमात से तो नवाज शरीफ को फिलहाल माइनस नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी कोशिश कर ले जमात के अंदर से या जमात के बाहर से।
जो वोट पड़ता है वो नवाज शरीफ को पड़ता है। तो हमजा शहबाज का मतलब भी यही था कि नवाज शरीफ इस जमात से नहीं निकाले जा सकते और मुल्क की एक सियासी हकीकत है, आप उनको डिनाई भी नहीं कर सकते चाहे जितनी भी आप उनको सजाएं दे लें। और इसमें मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि हमजा शहबाज साहब ने ये बात गलत नहीं भी कही, क्योंकि अभी आप देख लें कि जब से अनाउंस किया है नवाज शरीफ ने वतन वापस आना, उस वक्त से सबसे बड़ी खबर पूरे मीडिया पर, पूरे पाकिस्तान के सियासी उफक पे सबसे बड़ी खबर यही है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है तो वो ये है कि मियां नवाज शरीफ जुम्मे को वतन वापस आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया खलीदा फारूकी आपका। और नाज़रीन अब रुख करेंगे कराची का, जिसके इलाके करीमाबाद में ताला तोड़ ग्रुप का जनरल स्टोर लूटने का मंसूबा नाकाम हुआ। फुटेज आपको दिखाएंगे। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान एक ताला तोड़ने की सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर चहलकदमी के बायस नामुराद लौटे हैं। इसी बारे में मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस मौजूद हैं। फैजान, ये मामला है क्या? पुलिस को चोरों से मुताल्लिक कोई मालूमात अब तक मिल सकी हैं? जी आबिद, बिल्कुल ये जो है वो गुज़िश्ता रोज ये वारदात पेश आई है। करीमाबाद का इलाका है। इससे कबल भी यहाँ पर कम उम्र अफगान डकैत कारनामे दिखा चुका है। मुताबिक दुकान के ताले टूटते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ताहम ये करीमाबाद का इलाका है जहाँ पर जो है वो जनरल स्टोर के ताले तोड़े हैं। पहले एक मुलजिम आया, उसने सरतोड़ कोशिश की ताले तोड़ने की, लेकिन लोहे की राड से जब ताले नहीं टूटे तो उसने अपने साथी को बुलाया और कटर की मदद से जो है वो ताले उसने तोड़े। लेकिन ये जो अतराफ में जो सड़क है जनरल स्टोर के करीब, यहाँ पर शहरियों की और मोटरसाइकिल पर जो है वो चहलकदमी रहती है, जिसके बायस मुल्जिमान जो है वो दुकान का सफाया तो नहीं कर सके, लेकिन अलबत्ता दुकान के ताले तोड़कर उन्होंने जो है वो लूट मार की जरूर कोशिश की थी, जो कि नाकाम हुई। और ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजान जली साहब का। नाज़रीन, नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर के हवाले से आपको बताएं कि उन्हें आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब एलामिया के मुताबिक मोहम्मद सफदर को आज रात मेलोडी ऑफिस में रखा जाएगा और सुबह एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ चेयरमैन नैब ने कैप्टन सफदर रिटायर्ड को तहफ्फुज देने का नोटिस ले लिया है और इस हवाले से डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एलामिया के मुताबिक मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी में रुकावट बनने वालों की निशानदही का हुक्म भी दिया गया है और कहा गया है कि पंजाब पुलिस से पूछा जाए कि दफा 144 की खिलाफवर्जी कैसे हुई। दो दिन जारी रही पकड़म पकड़ाई, नैब पीछे और सफदर आगे आगे। गुज़िश्ता रोज कैप्टन सफदर सवात पहुंचे, नैब की टीम भी गिरफ्तारी के लिए पहुंची। नवाज शरीफ के दामाद की तलाश का अमल शुरू हुआ और फिर साथ ही शुरू हुआ छुपन छुपाई का खेल। सुबह इत्तला मिली, कैप्टन रिटायर्ड सफदर रावलपिंडी पहुंच गए। दोपहर 2 बजे जुलूस की शक्ल में गिरफ्तारी देने लियाकत बाग रवाना हुए। नैब की टीम भी मौके पर पहुंची। पहले पकड़ा, फिर कारकुनान ने छुड़वाया, फिर पकड़ा, फिर कारकुनान ने छुड़वाया।